नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बहुत ही बड़ी अपडेट है। साथियों, अपडेट होने वाले हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन को 2500 रुपया बढ़ाने के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। वो मैं आप लोगों तक सारे कुछ अपडेट पहुंचाने वाले। साथियों, जैसा कि आप यहां पर थंबनेल को देख पा रहे होंगे, वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन को लेकर के जो हमारे पास बड़ी अपडेट आए हैं, जिसमें 2500 रुपया आप लोगों को मिलने वाले हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि यहां पर देख सकते हैं, ये जो विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी जी हैं, वो अड़ गए हैं कि आप लोगों को 2500 रुपये मिलने चाहिए। क्या क्या बातें हुई हैं, सारे कुछ मैं आप लोगों को पहुंचाने वाला हूं। साथियों, इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन से जुड़ी सारे अपडेट आप तक समय पर पहुंचते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हम सरकारी योजना से जुड़ी हर एक अपडेट को आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो साथियों, यहां पर आपको बता दिए कि सरकार जो है, विपक्ष की सरकार, बाबूलाल मरांडी जी जो है वो अड़े हुए हैं। आप लोगों को 2500 रुपये देने की बातें कर रही है, जो कि आप लोगों को हो सकता है कि होली तक ये 2500 रुपये आप लोगों को मिलने लगे। साथियों, आइए अब हम पेपर की कटिंग की ओर चलते हैं और वहां से मैं आपको सारी कुछ का अपडेट जो है वो देने वाला हूं। तो आइए पेपर की कटिंग की ओर चलते हैं। साथियों, आपके सामने पेपर की कटिंग खुल करके आ गए हैं। यहाँ पर आप सारे कुछ को देख सकते हैं। दिव्यांग, विधवा और वृद्धा पेंशन को मैया सम्मान योजना के बराबर 2500 रुपया कराने की जो है मांग पर विपक्ष अड़ी हुई है। ठीक ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, विपक्ष में सारे कोई जो भी आते हैं, उसका मुख्य जो है वो अभी बाबूलाल मरांडी जो है, जो विपक्ष के नेता, उसे चुना गया है। तो वही सारे लोग अड़े हुए हैं कि जिस तरह से मैया सम्मान योजना को लेकर के 2500 रुपये दिए जा रहे हैं, उसी तरह से आप लोगों को भी 2500 रुपये मिलने चाहिए। साथियों, और क्या अपडेट है, आइए यहां से देखते हैं। सदन में गुरुवार को विपक्ष आक्रामक था। सत्र की पहली पाली में विपक्षी भाजपा विधायक दिव्यांग पेंशन, वृद्ध पेंशन को मैया सम्मान योजना की बराबर 2500 रुपये करने की मांग अड़े रहे। विपक्ष में विधायकों का कहना था कि दिव्यांग, विधवा और वृद्धा पेंशन काफ़ी नहीं है, इस राशि को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, दिव्यांगों को भी और ज़रूरत है। भाजपा विधायक सत्येंद्र तिवारी ने अल्पसूचित के तहत प्रश्न लाया था। उन्होंने प्रश्न के माध्यम से स्वास्थ्य सहिया और रसोइया का भी मानदेय बढ़ाने का बात रखी थी। वहीं भाजपा विधायक शत्रुघ्न महतो ने दिव्यांगों को पेंशन बढ़ाने के संबंधित प्रश्न लाया था। विपक्ष अपनी मांग को लेकर के वेल में घुस गया, जिससे सदन में कार्रवाई में बाधित हुई। साथियों, यहाँ पर आप लोगों को यह बताया गया है कि जिस तरह से मैया सम्मान योजना में 2500 रुपये मिल रहे हैं, उसी तरह अभी वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन को भी 2500 रुपये मिलने चाहिए, क्योंकि उन लोगों को भी 1000 से काम नहीं होने वाले हैं। अगर 1000 सरकार आप लोगों को देती है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। ये कहना है साथियों सत्येंद्र तिवारी जी का। सत्येंद्र तिवारी जी का कहना है कि इन लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। वहीं पर आप देख सकते हैं, शत्रुघ्न महतो भी दिव्यांगों को पेंशन बढ़ाने की बात कह रही थी, और बीच कार्रवाई में जब सदन हो रही थी, उसी टाइम ये लोग भी घुस गए। साथियों, यहाँ से देख सकते हैं, कार्रवाई में बाधित हुई। विपक्षी विधायकों ने इस चीज़ को लेकर के सदन में प्रश्न लाया था। वित्त मंत्री व संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि विपक्ष की जो चिंता है वही सरकार की भी चिंता है। यानी सरकार भी चाहती है कि आप लोगों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन को लेकर के 2500 रुपये दिए जाए। लेकिन क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों को पेंशन मिलते हैं, उसमें से दोनों का, राज्य का भी और केंद्र का भी इसमें से हिस्सा होते हैं। तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को कई वीडियो में ये बताया था कि अगर आप लोगों को 1000 रुपये का पेंशन मिल रहे हैं, तो साथियों 1000 देने में ये जो 800 रहते हैं, वो 800 रहते हैं राज्य सरकार के, ठीक ना, और बाकी जो ये जो 200 रुपये बचते हैं साथियों, 200 रुपये में ये केंद्र सरकार देती है, ताकि आप लोगों को 1000 रुपये मिल सके। ठीक है, तो साथियों, ये जो आप लोगों को पता चल गया, सरकार की भी ये चिंताएं हैं कि अगर केंद्र सरकार इस चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ा करके दे, तो इसमें राज्य की सहूलियत हो जाए। उसके बाद राज्य सरकार भी आप लोगों को, जिस तरह से मैया सम्मान योजना में 2500 रुपये मिल रहे हैं, उसी तरह से आप लोगों को भी 2500 रुपये मिले। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पड़ोसी राज्य का भी
इसमें जिक्र किया गया और वहाँ से तुलना किया गया है। यहाँ पर आप इन चीज़ों को भी देख सकते हैं। हम पड़ोसी राज्य में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की व्यवस्था का आकलन कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि विचारणीय प्रश्न है, केंद्र से 1 अरब 41 करोड़ रुपये दिला दीजिए। जिस तरह से अभी केंद्र में बकाया चल रहा है झारखंड के पैसे, वही यहाँ पर कह रहा है कि अगर केंद्र सरकार मेरा बकाया पैसा दे देती है तो हो सकता है कि आप लोगों को जितना मैया सम्मान योजना में 2500 रुपये मिल रहे हैं, उसी तरह से आप लोगों का भी वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन और रसोइयों को भी पैसा बढ़ाने की बात कह रही है। साथियों, और क्या अपडेट है, आइए उस अपडेट की ओर चलते हैं। साथियों, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सरकार की भी चिंता है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कितना मिल रहा है ये भी देखने को कह रहे हैं, वित्त मंत्री साहब जी कह रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो कल्याण मंत्री साहब जी हैं, इनका कहना है कि मैया सम्मान योजना की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि परिकल्पना ही नहीं की जा सकती, इसकी परिकल्पना ही अलग है। ये वही चीज़ों को बोल रहे हैं जिस तरह से केंद्र सरकार वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन में सहयोग करती है, वही चीज़ों को लेकर के इन्होंने कोट किया हुआ है। साथियों, यहाँ देख सकते हैं मैया सम्मान योजना राज्य की क्रांतिकारी योजना है। इनका कहना है कि मैया सम्मान योजना का जो है वो अलग है और जिस तरह से वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन है वो अलग है। कैसे अलग है, यहाँ देखिए। विभागीय मंत्री चमरा लिंडा का कहना था कि मैया सम्मान योजना राज्य की क्रांतिकारी योजना है, इसकी तुलना दिव्यांग वृद्धा विधवा से नहीं किया जा सकता है, सबकी परिकल्पना अलग है। मैया योजना बच्चों के स्वास्थ्य शिक्षा को बेहतर करेगा, माँ इस पैसे से अपने बच्चों का ख्याल रखेगी, पलायन रुकेगा, कुपोषण दूर होंगे। मैया योजना से आने वाले कल बदलेगा। दिव्यांग वृद्धा विधवा पेंशन अलग है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलाकर के योजना चलाते हैं। यहाँ जो मैंने आपके साथ में जिक्र कर रहा था कि यहाँ देख सकते हैं केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस योजना को चलाते हैं। केंद्र 300 देता है और राज्य 700 दे रहा है। केंद्र सरकार से पैसा बढ़वा दीजिए, राज्य भी विचार करेगा। इनका वही कहना है कि जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक ये किया कि 1000 यदि आप लोगों को मिल रहे हैं साथियों, तो उसमें से जो 300 हिस्सा होते हैं वो केंद्र सरकार देते हैं, बाकी जो 700 होते हैं वो आप लोगों के लिए राज्य सरकार देते हैं। यदि केंद्र सरकार आप लोगों का पैसा बढ़ाती है तो झारखंड सरकार है ये भी आप लोगों पर विचार करेगी कि इसे भी बढ़ाना चाहिए। दूसरा अपडेट, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन में अब स्पेशल करके ये जो वृद्धा की बात कर रही है उसमें यह कहा गया है खैनी चूना तंबाकू के लिए मिलता है वृद्धा पेंशन, यानी जो आप लोगों को 1000 रुपये मिल रहे हैं उसमें सिर्फ खैनी चूना के लिए ही बात कर रहे हैं। ये कल्याण मंत्री चमरा लिंडा जी ने चर्चा के दौरान कहा कि मैया सम्मान योजना अलग है, यह घर की खुशहाली के लिए है, वृद्धा पेंशन खैनी चूना तंबाकू के लिए है। वृद्धा के पैसे घर की आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकती है, यह उसके लिए विधवा के पुनर्विवाह के लिए सरकार 2 लाख रुपये आर्थिक मदद कर रही है। 1000 लेने से अच्छा है कि उसका जीवन बेहतर हो। केंद्र सरकार भी 2 लाख रुपये देती तो कितना अच्छा होता, दिला दीजिए। साथियों, जिस तरह से यहाँ इन्होंने ये कहा है कि जो वृद्धा पेंशन मिल रहा है वो आप लोगों के लिए खैनी चूना के लिए सिर्फ मिल रहा है। बाकी जो विधवा पेंशन के बारे में बात किया तो विधवा पेंशन को लेकर के इन्होंने कहा कि यदि जो विधवा है यदि वो पुनर्विवाह करना चाहती है तो उसके लिए सरकार 2 लाख रुपये दे रहे हैं। ठीक है, और क्या चर्चाएं हुई है आइए उसको भी देख लेते हैं। साथियों, अब देखिए चर्चाएं में क्या क्या चर्चाएं हुई थी, उन चीज़ों को भी देखते चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि गांव में हम लोग जाते हैं तो विधवा पूछती है, दिव्यांग पूछते हैं हमें कम क्यों मिल रहा है। ये कहना है डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी का, जो कांग्रेस के विधायक हैं। वो जब गांव जाते हैं तो उनसे लोग पूछते हैं कि जिस तरह मैया सम्मान योजना में 2500 रुपये मिल रहे हैं तो फिर वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन को लेकर के मुझे कम क्यों मिल रहे हैं, ये लोग पूछते हैं। यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं उत्पादक काम करना है तो इनकम वेतनमान बढ़ना ही चाहिए। मैया योजना प्रोत्साहन राशि है लेकिन इन सबों का भी पैसा बढ़ना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से मैया सम्मान योजना महिलाओं का प्रोत्साहन राशि है उसी तरह से इन लोगों का भी पैसा बढ़ना चाहिए। यहीं पर यदि आप देख सकते हैं बाबूलाल मरांडी जो भाजपा के विधायक दल के नेता हैं, उनका कहना है कि मैया योजना के समतुल्य करना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। बोकारो जिला में 4 महीने से दिव्यांग पेंशन नहीं मिल रहा है। साथियों, ये भी आप लोगों का जो कमेंट आ रहा था कहीं ना कहीं ये सच ही आ रहा था कि यहाँ देख सकते हैं कि बोकारो जिला में दिव्यांग पेंशन जो है वो 4 महीने से नहीं मिले हुए। सरकार सभी जिलों का रिपोर्ट देख ले,
कई लोग मुझे संपर्क किया है। बाबूलाल मरांडी जी का ये कहना है कि बोकारो में 4 महीने से दिव्यांग पेंशन नहीं मिला है और साथ ही साथ सरकार ये भी रिपोर्ट को देख ले कि कितने लोगों को अभी तक मिल रहा है, कितने लोगों को नहीं मिल रहा है। साथियों यहाँ देख सकते हैं सत्येंद्र तिवारी जो भाजपा के विधायक हैं, उनका कहना है, यहाँ देख सकते हैं साथियों, राज्य में 285 लाख विधवा हैं, 85,000 दिव्यांग हैं, इनको 2,500 दे, स्वास्थ्य सहिया और रसोइयों को भी मानदेय बढ़ाने को कहा है। साथियों आइए और देखते हैं कि किन लोगों को अभी तक पैसा नहीं मिला है और कितने दिनों से नहीं मिले हैं। साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि शत्रुघ्न महतो जी हैं, ये देख सकते हैं भाजपा के विधायक है। इनका कहना है दिव्यांग पेंशन 4 महीने से लंबित है, यानी 4 महीने से दिव्यांग पेंशन नहीं मिले हैं, इनको 2,500 रुपये मिलना चाहिए। सभी लोग, विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो यही चाह रहे हैं कि आप लोगों को, चाहे वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन है, उन लोगों को सभी को 2,500 रुपये मिलना चाहिए। सभी विपक्ष के जितना नेता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सभी को का एक ही कहना है कि जिस तरह से मैया सम्मान योजना में 2,500 रुपये मिल रहे हैं, बाकी सभी लोगों को 2,500 रुपये मिलने चाहिए। ये देख सकते हैं साथियों, यहाँ भी वही सारी चीज़ें कहा हुआ है। साथियों अब उम्मीद करते हैं ये जानकारी जो हम आप तक पहुंचाएं वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों ऐसे ही हम आप लोगों के लिए रोजाना वीडियो को लाते रहते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।